वेलकम टू दिस रिएक्शंस। मेरा नाम है उस्मान और मेरा नाम है एहसन। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं लास्ट वर्ड ऑफ फेमस पीपल। क्योंकि कॉल जरिए हो कोई भी अच्छी बात हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने दुनिया में वर्क किया होता है, अपना एक नाम कमाया होता है, और कुछ अल्फाज ऐसे दे के चले जाते हैं इस दुनिया को जो कि उनका नाम जिंदा रखती है। बिल्कुल, बंदा चला जाता है लेकिन अल्फाज जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से उसका करैक्टर जिंदा रहता है, उसकी सारी कहते हैं ना, जिंदगी। सुकरात अगर जहर न पीता तो मर जाता। तो ये वीडियो है रियल वर्ड की, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को जाएं, देखें और उनकी मजीद अच्छी वीडियो हमें शेयर करें और हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने शेयर की। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से अल्फाज हैं, कौन से लोग हैं और ये अल्फाज कैसे हैं। चले देखते हैं वीडियो को। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन ग्रामी, ख्वाहिश, तलब, आरजू, चाहत, ये वो चंद अल्फाज हैं जिनसे हमारी जिंदगी कभी खाली नहीं होती। कभी ये ख्वाहिश एक ऐसे दरिया की मानंद जो सूखने के करीब है सिमट कर महज जरूरत बन जाती है, तो कभी किसी बिखरे हुए समंदर की शक्ल इख्तियार करके जनून और दीवानगी में बदल जाती है। बिल्कुल। ख्वाहिश की इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या, ये हदें शायद हर जितना इंसान भी के शोर लिए है ख्वाहिश का, इसलिए इन्हें हर कोई दौलत हो, अपने अंदाज में कुछ बयान भी करता है। शोहरत हो। और बकौल गालिब कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। तो हकीकत ये कि इंसान का ख्वाहिश के साथ ताल्लुक तब से है जब वो इस दुनिया में कदम रखा था, और ये सिलसिला इसके इस दुनिया से कूच कर जाने तक चलता रहता है। और इंसान इस दारे फानी से जाते जाते भी अपनी आखिरी ख्वाहिश भी अपने प्यारों को बता जाता है। लिहाजा आज हम ऐसी ही चंद दिलचस्प आखिरी ख्वाहिशात के बारे में बात करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से कबल हस्ब रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंचे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, पहला नंबर है जुल्फिकार अली भुट्टो का। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो से फांसी से कबल वसीयत तहरीर करने के हवाले से पूछा गया था, जिस पर उन्होंने मध्यम आवाज में जवाब दिया, मैंने कोशिश तो की थी मगर ख्यालात बहुत ज्यादा मुंतशिर थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सका और कागजात को जला दिया। इसके बाद वो फांसी तक मुकम्मल खामोश रहे। नेपोलियन बोनापार्ट। नाज़रीन ग्रामी, नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो फ्रांस का हुक्मरान और मिलिट्री लीडर था। उसकी मौत 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में हुई थी। कैसे हुई ये अभी तक कोई नहीं जानता, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि उसकी मौत की वजह जहर था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि नेपोलियन को मैदे का कैंसर था। बहरहाल नेपोलियन की आखिरी ख्वाहिश बेहद अजीब थी। वैसे तो उसने लंबी चौड़ी वसीयत लिखी थी, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मरने के बाद उसके सर को मुकम्मल तौर पर गंजा कर दिया जाए और इसके बालों को उसके दोस्तों में तकसीम कर दिया जाए। अब इसने ऐसा क्यों कहा था ये कोई नहीं जानता। बाद में उसके उन्हीं बालों से जहर के खदशात मिले और तभी कहा गया कि नेपोलियन की मौत जहर की वजह से हुई थी। लियोना हेल्मस्ली। प्यारे दोस्तों, ये एक इंतहाई मशहूर, अमीर और एक अमरीकी औरत थी। इसकी मौत 20 अगस्त 2007 को हुई। लियोना को अपने कुत्ते से इंतहाई शदीद मोहब्बत थी, लिहाजा उसने मरने से पहले एक वसीयत की और उस वसीयत में उसने अपने कुत्ते के नाम $21 मिलियन छोड़े। लियोना के कुत्ते का नाम फ्रोगन था और इस तरह ये दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। लियोना के मरने के बाद हर साल इसके कुत्ते की देखभाल पर $8,000 खर्च किए जाते हैं। इस कुत्ते के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया, लेकिन दोस्तों ये कुत्ता ज्यादा देर एंजॉय ना कर सका और 2011 में ही मर गया और इसके सारे पैसे कुत्तों का ख्याल रखने वाले एनजीओ को दिए। बोमैन जॉन पी। नाज़रीन ग्रामी, एक मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और सियासतदान था। इसकी जिंदगी में इसकी बीवी और दोनों बेटियों की मौत हो गई और जॉन बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन इसने अजीबोगरीब काम किया। इसने $50,000 का फंड कायम किया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसका 21 कमरों पर मुश्तमिल घर बंद ना हो, क्योंकि इसको लगता था कि इसके मरने के बाद इसकी बीवी और बेटियां एक बार फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। इसने इसी काम के लिए कुछ मुलाजिम भी रख लिए और उनको हुक्म दिया कि इसके मरने के बाद हर रात खाना बनाकर टेबल पर रख दिया जाए।
क्योंकि इसको और इसकी मरी हुई फैमिली को रात में भूख ना लगे। और ऐसा ही हुआ। 1891 में इसकी मौत वाक़ई हो गई और इसके लिए और इसकी मरी हुई फैमिली के लिए हर रात खाना रखा जाता, तब तक जब तक वो $50,000 खत्म नहीं हुआ। एलिजाबेथ टेलर। नाज़रीन ग्रामी, ये औरत एक मशहूर ब्रिटिश एक्ट्रेस थी जिसे पार्टीज वगैरह में जाने का बहुत शौक था, लेकिन ये पार्टीज में हमेशा लेट पहुंचती थी। यहां तक कि ये लेट होने की वजह से काफी मशहूर भी हो गई थी। अपने मरने से पहले इसने इंतहाई अजीबोगरीब ख्वाहिश की। इसकी ख्वाहिश ये थी कि इसकी आखिरी रसूमात में यानी इसके जनाजे पर इसकी लाश को लेट लाया जाए, यानी ये मरने के बाद अपने जनाजे पर भी लेट पहुंचना चाहती थी। और फिर ऐसा ही हुआ। 23 मार्च 2011 को इसकी मौत हो गई और इसकी आखिरी रसूमात अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में अदा की गई। लेकिन इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी लाश को कब्रिस्तान में 15 मिनट लेट पहुंचाया गया। माइकल जैक्सन। नाज़रीन ग्रामी, माइकल जैक्सन के बारे में दुनिया का हर शख्स जानता है। वैसे तो माइकल जैक्सन मरने से पहले एक पूरी वसीयत छोड़ कर गया था, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश इसके आखिरी अल्फाज भी थे। ये अल्फाज थे मोर मिल्क। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ मिल्क से मुराद दूध नहीं था, बल्कि प्रोपोफोल नामी वो ड्रग था जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। मरने से पहले माइकल जैक्सन अपने डॉक्टर से प्रोपोफोल का इंजेक्शन मांगता रहा। उस वक्त माइकल जैक्सन के साथ उसके डॉक्टर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। माइकल जैक्सन को इस ड्रग की आदत अपने डॉक्टर से ही लगी थी और बाद में उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैसा डॉक्टर था? हैरी हाउडनी। हार्डनी। प्यारे दोस्तों, अगर इसे तारीख का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये मैजिक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। ये ना सिर्फ एक मैजिशियन था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्केप आर्टिस्ट भी था। ये खुद को हथकड़ी लगाकर कभी किसी कब्र के अंदर से निकलने की कोशिश करता और कभी किसी पानी के भरे हुए छोटे से कंटेनर के अंदर से। हैरी की आखिरी ख्वाहिश भी काफी अजीब थी। इसकी मौत 1926 में हुई थी और इसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि इसकी बीवी, जिसका नाम बेस था, हर साल इसकी कब्र पर आए और एक रिचुअल परफॉर्म करे जिसको सेंस कहते हैं। इसका मानना यह है कि इसके जरिए मरे हुए लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। हैरी चाहता था कि इसकी बीवी हर साल इसकी कब्र पर आकर इससे राब्ता करने की कोशिश करे। दरअसल हैरी अपनी मां के दुनिया से चले जाने के बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन इसको कोई कामयाबी नहीं मिली थी। बात करते हैं जैक बेनी की। जैक बेनी एक अमेरिकन कॉमेडियन था। इसे अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत थी। इसकी मौत 1947 में हुई थी और मरने से पहले इसने इंतहाई अनोखी ख्वाहिश जाहिर की। इसने मरने से पहले कुछ पैसे अलहदा से रख दिए और ख्वाहिश जाहिर की कि इसके मरने के बाद इसकी बीवी को हर दिन गुलाब का एक फूल डिलीवर किया जाए। और ऐसा ही हुआ। इसके मरने के 9 साल बाद तक इसकी बीवी को रोजाना एक फूल भिजवाया जाता रहा और 9 साल के बाद इसकी बीवी की भी मौत हो गई। हेथ लेजर। दोस्तों, बैटमैन के परस्तार द डार्क नाइट के जोकर को कभी नहीं भूल सकते, जिसका किरदार हेथ लेजर ने अदा किया और नींद की ज्यादा अद्वियात के नतीजे में वाक़े होने वाली मौत से कबल अपनी बहन से फोन पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, कैटी कैटी देखो, सब कुछ ठीक है, तुम जानती हो मुझे बस कुछ नींद की जरूरत है। लियाकत अली खान। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे थे। प्यारे दोस्तों, हम हमेशा की तरह पर उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अच्छा यार, कैसे कैसे अल्फाज लोग कह गए यार। कुछ अमीर थे जिनके अलहदा ही कोई शौक थे, ये घर बना दो, मेरे जो फैमिली मर गई है उनके लिए रात इवन के जनाजा भी लेट लेके आए और जनाजा लेट, और ये बीवी के लिए गुलाब भिजवाते रहना। अजीब से शौक थे अवाम के। हर किसी की ख्वाहिश होती है। अब जुल्फकार अली भुट्टो वो खामोश रहा। वो कहता है कि मेरे जहन में इतने ख्यालात बिखर गए हैं कि मैं उनको लिख नहीं सकता, और कागज ला दिए। बिल्कुल। और एंड पे लियाकत अली खान देखो, कोई भी कंट्री हो, उसके जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, लाइक इंडिया के अल्फाज में हम कह लें, तो उनको पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो दुनिया का, तो उसको अपनी कंट्री से मोहब्बत होती है। लेकिन लियाकत अली खान के ये अल्फाज शो करते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते थे। आपने बताना है कि आपको किस शख्स के अल्फाज अच्छे लगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।
اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.